लगातार कितने घंटे चला सकते हैं एसी? दुर्घटनाओं से बचने के लिए जान ले ये जरूरी बातें। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। पूरे देश में गर्मियों का कहर जारी है। गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों के पास एक उपाय बचता है और वो है घर में रहना। लेकिन घर में भी गर्मी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सूरज के बढ़ते तापमान ने लोगों का घरों में भी रहना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में घर में लगे एसी और कूलर जैसे उपकरण ही लोगों के लिए एकमात्र उपाय शेष रह जाते हैं। मगर इसमें भी समस्या तब खड़ी हो जाती है जब हमें देश के कई क्षेत्रों से एसी के फटने की खबरें मिलती है। आजकल एयर कंडीशनर से जुड़े हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इन घटनाओं को देखकर आम लोग प्रभावित होते हैं। एसी से जुड़े दुर्घटनाओं को देखकर लोगों को समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या करें, गर्मी से बचें या जान को बचाएं। एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने की घटनाओं को देखते हुए आपके भी मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि एयर कंडीशनर को आखिर कितनी देर लगातार चलाया जा सकता है जिससे कि इसके ब्लास्ट होने के चांसेस कम हो और अपने जीवन को भी सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में आइए आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताएंगे कि एसी के ब्लास्ट होने जैसी घटनाएं क्यों होती है और इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। एयर कंडीशनर से जुड़े ब्लास्ट और दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा होने की मुख्य वजह है भारी गर्मी और लोड कैपेसिटी का बढ़ना। इसलिए घर में एसी के इस्तेमाल के समय सेफ्टी का ख्याल रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एसी को लगातार कितने घंटों तक चलाया जा सकता है ये कई बातों पर डिपेंड करता है, जिनमें एसी की कैपेसिटी, कमरे का टेम्परेचर और एसी के मेंटेनेंस जैसी बातें शामिल है। वैसे तो स्प्लिट्स एसी और विंडो एसी दोनों को ही 24 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है, मगर उसके लिए इस बात का बेहद ख्याल रखना होता है कि उसे अच्छे तरह से मेंटेन किया गया हो और सही से वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई हो। एसी के इस्तेमाल के लिए कोई लिमिट तय नहीं किया गया है। सेंट्रल एसी सिस्टम को भी लंबे समय तक चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है और इन्हें भी लगातार चलाया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए कुछ बातों को ख्याल रखने की जरूरत है। एसी को रेगुलर मेंटेन करना बेहद जरूरी है। समय समय पर एसी के फिल्टर, कंडेंसर और कॉइल्स की सफाई भी करना जरूरी होता है। इससे एसी की परफॉर्मेंस सही रहती है और ओवर हीटिंग जैसी समस्या के होने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा एहतियात बरतने के लिए एसी को 10 से 12 घंटों से अधिक नहीं चलाने की सलाह एक्सपर्ट द्वारा दी जाती है। तो एहतियातन लोगों को लगातार 10 से 12 घंटे एसी चलाने के बाद इसे बीच बीच में बंद कर रेस्ट देते रहना चाहिए। इससे एसी की हेल्थ सही रहेगी और ब्लास्ट होने की संभावना से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा ब्लास्ट जैसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए एसी को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एसी का लोड आपके घर के पावर सिस्टम की क्षमता के अनुसार हो और ओवरलोडिंग ना हो। एसी को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए यह ख्याल रखें कि आसपास पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध हो। एसी को ऑटो मोड पर सेट कर चलाएं ताकि यह कमरे के टेम्परेचर के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके। इन बातों का ख्याल रखकर एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने की संभावना को कम किया जा सकता है।